इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था? प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज रेशियो के बारे में हर चीजों को हम लोगों ने देखा था। तो आज जो हमारा उसी के टाइप से है कंसिस्टेंसी इंडेक्सेस के बारे में। तो इसमें हम लोग 2 3 4 वो इंडेक्सेस है जिसको रिलेशनशिप तरह से मानो आप लोग कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 4 टाइप के हम लोग इंडेक्सेस को पढ़ेंगे। जिसमें कि हम लोगों का नंबर 1 जो है हमारा आज का, वो नंबर 1 है हमारा प्लास्टिक इंडेक्स। याद है हम शायद पढ़ाए भी हैं प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है। जब हम प्लास्टिक लिमिट निकालने बता रहे थे तभी हम बताए थे प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है। दिखाई दे रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत नहीं ना है? बताओ। नहीं सर। तो प्लास्टिक इंडेक्सेस का अगर हम लोग बात करें, क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसके हर एक चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है हमारा, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है प्लास्टिक इंडेक्स का, उसको हम लोग आईपी से पहले दिखाते हैं। आईपी बराबर होता है हमारा WL माइनस WP, ठीक है, जिसमें WL क्या है हमारा, WL क्या किसको बोलते हैं, नाम बताना। WL हम लोग लिक्विड लिमिट को कहेंगे, ठीक है, ये WL लिक्विड लिमिट को कहा जाता है, और WP प्लास्टिक लिमिट को। आपको लिखना कुछ नहीं है, सारा पीडीएफ मेरा रेडी है, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला है जिसको आपको क्या करना है, जब आप लोग पढ़ोगे तो इसको एक अंडरलाइन करके, इस तरह से रेड कलर से अंडरलाइन करके इसको दिमाग में रखना है। अब हम इस फॉर्मूला से कुछ समझते हैं कुछ बातों को। अगर इसका हमको डिफिनेशन बोलेगा तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इस शो प्लास्टिक लिमिट शो इट शो द difference between plastic limit difference between liquid limit and plastic limit। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग प्लास्टिक इंडेक्स कहते हैं। ये एक इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया। अगर हमसे और कुछ बात पूछा जाए इसमें, अगर बात करने के लिए अगर रहे, ठीक है, एक सेकेंड, अगर इसमें हमको और कुछ पूछा जाए, अगर हमको आईपी एड्रेस के हिसाब से, मतलब कि आईपी, हमको एक साइड आईपी दे दिया और एक बगल बोला हमसे कि किस टाइप से है, रिमार्क्स में हमसे 2 चीज पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको मान लिए अंडरलाइन कर लिए, यहां से कहता है अगर आपका आईपी का वैल्यू 0 है, अगर आपका आईपी का वैल्यू 0 है तो वैसे सॉइल को हम लोग कहते हैं नॉन प्लास्टिक। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सॉइल है जो कि नॉन प्लास्टिक होता है, बताना एक बार कोई। गेज। कौन? गेज। नहीं, सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। सॉइल में नॉन प्लास्टिक कौन होगा? ग्रेवल, ठीक है, हम बताए भी हैं, सैंड, ये सब नॉन प्लास्टिक होता है। देखो नॉन प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इसको क्लियर हो जाओ आप लोग आज। देखो नॉन प्लास्टिक का मतलब हो गया ऐसे सॉइल जिसको कि हम लोग पानी देने के बाद उसको मोल्डेड नहीं बना सकते हैं, मतलब रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, आकार नहीं दे सकते हैं, शेप नहीं दे सकते हैं। तो आप बताओ, बालू लो, बालू में थोड़ा सा पानी दो, क्या उसको आकार बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसलिए हो गया ये नॉन प्लास्टिक। तो नॉन प्लास्टिक का जो आईपी का वैल्यू होता है, मतलब प्लास्टिक इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि दूसरा कंडीशन में और है हमारे पास, अगर आपका आईपी का वैल्यू 0 से बड़ा 7 से छोटा हो तो वो जो होता है लो प्लास्टिसिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? लो प्लास्टिसिटी के अंदर आएगा, ठीक है। अगर तीसरा अगर हमको बात करें, अगर 7 से लेकर, अगर आईपी का वैल्यू 7 से 17 के बीच में आता है
तो वो आता है मीडियम प्लास्टिक। मीडियम प्लास्टिक ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखेंगे। ठीक है, ये आईपी का जो वैल्यू बता रहे हैं। और अगर 17 से बड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई प्लास्टिक। आपसे हम एक अभी फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाई प्लास्टिक का कोई एग्जाम्पल बताओ। क्ले। हाँ, क्ले में भी क्या बोलना है, प्योर क्ले। ठीक है, क्ले में भी प्योर क्ले मतलब पूरा क्ले है, उसमें कोई भी प्रकार का मिलावटी नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हाई प्लास्टिसिटी। अगर मीडियम प्लास्टिसिटी का बात करेगा ना, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं सिल्ट और क्ले दोनों का मिक्सचर जो होगा उसको बोलेंगे मीडियम प्लास्टिसिटी। अगर लो प्लास्टिसिटी का बात करेगा तो देखो सिल्ट और बोल देंगे सैंड, तो ये हो गया लो प्लास्टिसिटी। ठीक है, दोनों का मिक्सचर, दोनों को जोड़ के, ठीक है, इस टाइप से बोला गया है यहाँ। तो ये था हमारा प्लास्टिक इंडेक्स के बारे में। और अगर हम बात करें दूसरे टर्म के बारे में, ठीक है, एक सेकेंड बस। अगर हमको और किसी चीजों के बारे में बात करना है तो इसमें और कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। ऑर्गेनिक सॉइल, हम लोग पहले भी फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस किए हैं ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में। तो ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है इसका जो प्लास्टिसिटी होता है वो कम होता है। प्लास्टिसिटी इसका क्या होगा, हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा लेस होता है। अब इसके पीछे रीजन समझो क्यों होता है इसका। तो कहता है यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, आप लोग नाम जान सुने होंगे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जानते हैं, हाँ या ना बताओ। हाँ, मतलब कोई भी सॉइल को कंप्रेस करना, इसी को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है कोई भी सॉइल का, मतलब कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ध्यान से समझना, आज का क्लास बहुत ही इजी है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिक्विड लिमिट। अगर मेरा लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होगा। ध्यान से समझना, मेरा लिक्विड लिमिट ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है बात को। और हमको देखो, पहला बात क्या मैंने बोला, पहला ये पॉइंट को ध्यान देना कि ये आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, ये कहां से आया, ये रिलेशन जो आया मैंने सेकेंड वाला जो बताया कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिक्विड लिमिट। जैसे कि आप लोग जब सिलेबस देखोगे तो वहां पर इसके पहले है, मतलब इस यूनिट के बाद है परमेबिलिटी, फिर उसके बाद है हमारा कंप्रेसिबिलिटी ही है, मतलब कॉम्पैक्शन ही पढ़ना है। तो आज का जो मेनली क्लासेस है ना, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से तब जानोगे जब आपका पूरा जियो टेक्निकल खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रिलेशन है जो कि बहुत जगह से मिला के लाया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धीरे धीरे इसके हर एक चीजों को आप लोग जानोगे। ठीक है, तो बस यार दिमाग में यह रखना है आपको कि कोई भी सॉइल का अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा कब होगा, जब लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा। और कहा जाता है पॉइंट में, ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट कि ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है हमारे पास, ठीक है, इसका जो क्या होता है, हायर कंप्रेसिबिलिटी होता है। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हुआ, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, इसका ज्यादा हो गया, हायर कंप्रेसिबिलिटी है, मतलब क्या बात, एक और चीज ज्यादा होगा, क्या होगा वो ज्यादा, लिक्विड लिमिट भी ज्यादा होगा। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि एरो का साइन ऐसे दिया तो समझना ज्यादा। मैंने क्या बोला, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिक्विड लिमिट, मतलब कोई भी सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड लिमिट पे। अगर लिक्विड लिमिट कम तो कंप्रेसिबिलिटी भी कम, लिक्विड लिमिट ज्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा। सिंपल सा आप एग्जांपल समझो, आप कोई एक मिट्टी लो, मद लो, सिंपली मद मतलब समझते हैं ना, कीचड़। ठीक है, आप कीचड़ पे ज्यादा वेट लगाओगे तो वो ज्यादा क्या होगा, नीचे सेटल होगा। सेटल मतलब समझ रहे हो ना, नीचे जाना। ज्यादा अगर वेट लगाएंगे तो ज्यादा नीचे जाएगा। लेकिन अब वही आप क्या लो, बालू लो, सेंड में आप उतना ही वेट लगाओ जितना वेट मद में लगाए, क्या ये नीचे जाएगा उतना, हाँ या नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मद में क्या था, लिक्विड लिमिट ज्यादा था,
तो लिक्विड लिमिट ज्यादा होने के कारण सेटलमेंट भी ज्यादा हुआ, लेकिन सेंड में क्या हुआ, लिक्विड लिमिट कम था तो उसमें सेटलमेंट भी कम ही होगा। हम लोग कंप्रेसिबिलिटी को सेटलमेंट भी कहते हैं, आगे पढ़ोगे आप लोग। तो ऑर्गेनिक सॉइल में क्या होता है, हाइयर कंप्रेसिबिलिटी होता है। हाइयर कंप्रेसिबिलिटी मतलब लिक्विड लिमिट ज्यादा। तो अब मैंने पहला पॉइंट पे आप ध्यान दो, मैंने क्या बोला, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस। तो मैंने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा था, IP बराबर WL माइनस WP। आप सिंपल सा सोचो यहाँ से कि मेरा जो ये फॉर्मूला में IP में ये जो WL है ये बहुत ही ज्यादा है, यही ना लिक्विड लिमिट है मेरे पास, ये बहुत ही ज्यादा है। इसमें से हम थोड़ा सा कुछ माइनस कर रहे हैं WP, तो क्या आएगा, वैल्यू तो कम आएगा ना IP का, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ज्यादा आएगा ना। समझो बात को, समझो कैसे ज्यादा आएगा, ध्यान से सुनो। हमको लिक्विड लिमिट एक में बोला गया है 10 है, ठीक है, बोला गया ये किसी मान के चलो सिंपल सा सॉइल का है, मान के चलो सिल्ट का है। एक हम मान के चलो क्ले ले रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉइल ले रहे हैं जिसका कि लिक्विड लिमिट ज्यादा है, 40 है। लिक्विड लिमिट क्या है इसका, 40 है, मान के चलो ऑर्गेनिक सॉइल ली, ठीक है। समझना बात को कैसे कम आता है। मैंने बोला कि दोनों का WP जो है 5 है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। समझना बात को, एक सेकंड रुको। हाँ एक और पॉइंट हम देखो हम एक और पॉइंट लिखाना भूल गए हैं। रुको थोड़ा सा हम जल्दी आगे बढ़ गए, जस्ट रुको, अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा, पहले ये बताओ। यस सर। चलो, तो ये क्लियर हो गया कि लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा। अब देखो इसमें एक और पॉइंट और है जिसको हम मेंशन यहाँ करना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक सॉइल का प्लास्टिक लिमिट भी ज्यादा होता है। अब बताना, अब सोचना, प्लास्टिक लिमिट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सिंपली समझो, आप कोई ऐसा सॉइल है जिसका लिक्विड लिमिट ज्यादा है, तो इसको आप लोग आसानी से मोल्ड बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो कि नहीं, बताओ। यस सर। बना सकते हो। तो कहा रहा है WL भी ज्यादा, WP भी ज्यादा। तो अब बताओ, ये ज्यादा ये भी ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। तो इस कारण से कहा जा रहा है IP कम होता है। समझ में आया बात को। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कंपटीशन में, ठीक है। आपके डिप्लोमा लेवल में यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाएगा, ठीक है, कि ऑर्गेनिक सॉइल का IP क्या होता है, मतलब प्लास्टिक इंडेक्स लेस होता है, मोर होता है, लेस देन 1 होता है, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन में भी इसी टाइप से उठाता है या लिखने दे सकता है कि व्हाई ऑर्गेनिक सॉइल हैव लेस प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके रीजन दे सकते हो इस हिसाब से, ठीक है, कि बिकॉज हमारा WL भी छोटा, WL छोटा क्यों हुआ, WL ज्यादा होता है, क्यों हुआ WL ज्यादा, क्योंकि हाइयर कंप्रेसिबिलिटी होता है, और हमको पता है कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्ट रिलेटेड होता है लिक्विड लिमिट से। और WP भी ज्यादा, WP क्यों ज्यादा, लिक्विड लिमिट के कारण होता है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान देना था। ये सारा बात हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से मैं PDF भेज भी दूंगा यहाँ तक, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसको उतार के, यहाँ पर जो अगर दिक्कत हो समझने में, यहाँ पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग सही कर देना, ठीक है, मतलब स्पेलिंग में सुधार कर देना। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना भी है, बोलो। नो सर। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग के पास है सेकेंड वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इंडेक्स, हम लोगों ने क्या देखा, प्लास्टिक इंडेक्स के बारे में। सेकेंड वाला जो है हमारा, सेकेंड टर्म को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, CONSISTENCY। आज जो ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है पढ़ने में इस पे? यस सर। तो देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या कहता है, इसको हम लोग दिखाते जो है, इसको
इसको हम लोग शो क्या जिसे करेंगे, IC, ठीक है, IC से हम लोग इसको शो करते हैं। तो IC का यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है, IC बराबर WL, WL क्या है, लिक्विड लिमिट, माइनस, देखो W लिखे हैं, इसको ये W को कहेंगे नेचुरल वाटर कंटेंट, हम बताएंगे अभी इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। ये वाला जो अभी हम पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये वाला अगर समझ में आ गया तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज दिया गया है, WL क्या है हमारे पास, लिक्विड लिमिट है, ठीक है, W, और देखो W जो लिखे हैं ऐसे करके, ये हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट है हमारे पास। ये नेचुरल वाटर कंटेंट का क्या मतलब समझते हैं, कोई बताओ जल्दी। बताओ, आसान है, हम बताए भी हैं इससे पहले, बताओ कोई। याद है, नहीं याद है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे, अभी सीखने का ही समय है ना। नहीं याद है सर। अनीश बताइए तो। सर भूल गए थोड़ा सा। देखो नेचुरल वाटर कंटेंट क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप कोई एक फील्ड लो, इस फील्ड से क्या करो, कोई भी सॉइल लेके आओ, हम सॉइल लेके आए कहाँ पर, लैब में लेके आए, इस लैब में क्या करो, इस सॉइल का वाटर कंटेंट निकालो, कौन सा प्रोसेस से, ओवन ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें जितना पानी होगा इसी को कहेंगे W, मतलब हो गया नेचुरल वाटर कंटेंट, मतलब कोई सॉइल में कितना पानी है, कहीं से भी लेके आओ सॉइल, उसका वाटर कंटेंट निकालो, वो हो गया नेचुरल वाटर कंटेंट। आप क्लियर है ना, W मतलब क्या हो गया, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग आते हैं इसके फिर आगे के बात पे, क्या इसका मतलब है, तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर लिए अभी तब तक, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ बात है, ठीक है, जैसे कि पिछले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ बताया था, ठीक है, उसको ओपन होने दो। यहाँ पर हम लोगों ने रेंज बताया था कि नॉन प्लास्टिक कब होगा, लेस देन 7 कब होगा, 7 से 17 तक में आता है तो क्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है इसमें भी क्या पढ़ेंगे, रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि हर किसी का कितना कितना रेंज होता है हर चीजों के बारे में, ठीक है। तो इसमें रेंज को समझना पड़ेगा, ध्यान से आप सुनना, बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूला से ही रेंज निकालेंगे और आपको तब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझो बात को। मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने साइड में लिखा है WL क्या है, W क्या है, WP क्या है, ये आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। ये तो याद हो गया होगा। तो मैं एक फिगर बना रहा हूं जो आप लोग पहले बहुत बार देख भी चुके हो, ये होता था हमारा WSH, WP, WL, ठीक है। यहाँ पर होता था हमारा सॉलिड, ये होता था सेमी सॉलिड, ये होता था हमारा प्लास्टिक, और ये होता था हमारा लिक्विड। ये फिगर आप सभी को याद होना चाहिए अच्छे तरीका से। अब हम देखो पहला पॉइंट जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों से भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी कोशिश करोगे सही सही आंसर देने का। मैं जिसे आप ही लोग बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता। अगर W जो है वो बड़ा है WL से, तो अब बताओ हमारा जो ये सॉइल है किस स्टेज में होगा, बताओ जल्दी। W क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट, बताओ। लिक्विड स्टेज में होगा। देखो मतलब क्या बात, इस बार जो मेरा देखो ये हमारा जो क्या है WL से बड़ा है हमारा क्या,
यहाँ पर मान के चलो W है, ये नेचुरल मतलब क्या W बड़ा है, WL छोटा है, तो तब हमारा ये सॉइल किस स्टेज में होगा, लिक्विड स्टेज में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये लिक्विड स्टेज में होगा। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका मतलब फॉर्मूला विशेष समझते हैं। अब देखो W छोटा है, WL मतलब W बड़ा है, WL छोटा है। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, कहाँ पर, इस फॉर्मूला पे, ऊपर वाले फॉर्मूला पे ध्यान देना, इस वाले पे। अब बताना है आप सभी को IC का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, 0 से छोटा आएगा, या 0 मतलब 1 से मतलब 0 से छोटा आएगा, या 0 के बराबर आएगा, या 1 से बड़ा आएगा। बता तो थोड़ा सा। 0 से छोटा होगा। देखो हाँ सही बात है, ये बहुत ही छोटा है। देखो इस फॉर्मूला पे हम समझा रहे हैं WL माइनस W बाय WL माइनस WP। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ कि ये जो बहुत ही बड़ा है, मान के चलो ये क्या है हमारा 10 है, और WL क्या है, छोटा है, मानो 5 है। 5 माइनस 10 वैल्यू क्या आएगा, -5। डिवाइडेड बाय कुछ करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ से कि मेरा जो वैल्यू है यहाँ से क्या आया, नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि W मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट से अगर WL मतलब WL अगर छोटा है नेचुरल वाटर कंटेंट से, तब हमारा जो IC का वैल्यू है वो क्या आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है। तो अब देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, वो ये याद करते हैं W छोटा है WL से तो IC का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, ये याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी था। तो पहला पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले पॉइंट पे। अब पूछते हैं आपसे, अगर मेरा दूसरा, जैसे मैंने पहले में क्या लिया था, W यहाँ पर लिया था ना, WL से इधर। अब हम क्या कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब WP से बड़ा, WL से छोटा। मैंने क्या बोल रहा हूँ, अब जो हम लोग ले रहे हैं WP के बराबर भी हो सकता है, हम इक्वल टू का भी साइन दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बात नेचुरल वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है, और लेस देन WL मतलब क्या बा, अब जो मेरा नेचुरल वाटर कंटेंट है वो 2 या 3 पोजीशन पे लाइक कर सकता है। कौन कौन पोजीशन है तो ध्यान दो। पहला बोले या तो WL पे, क्योंकि देखो इक्वल टू का साइन दिए हैं हम, ध्यान रखना, या तो WP पे, या तो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी अगर मेरा नेचुरल वाटर कंटेंट है, तो मेरा सॉइल सबसे पहले बताओ कौन से स्टेज में होगा, प्लास्टिक स्टेज में। प्लास्टिक स्टेज, बहुत बढ़िया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक स्टेज में होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, इसका आंसर देना। अब बताओ, सोचो यहाँ से, अब इस फॉर्मूला पे दिमाग लगाना। यहाँ पर देखो 2 केस बनेंगे, 2 केस कैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये फॉर्मूला याद रखना, WL माइनस W डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका रेंज पता कर रहे हैं, IC का क्या कर रहे हैं, रेंज पता कर रहे हैं, कहां से कहां तक आएगा। पहले आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ कि कहां से कहां तक रेंज आना चाहिए, सोचो पहले। 0 से 1। बहुत बढ़िया, 0 से 1 कैसे दिमाग लगाए बताइए हमको थोड़ा सा। बहुत सही है आपका आंसर। सर अगर वाटर कंटेंट होगा WL पे, हाँ सही, तो उस समय, बहुत बढ़िया। उस समय देखो इनका बोलना है कि मान लिए कि नेचुरल वाटर कंटेंट को हम मान लिए WL के मुकाबले, मतलब WL है अभी, तो देखो WL माइनस WL डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, तो ऊपर क्या बच गया, 0। 0 डिवाइडेड बाय कुछ क्या होगा, 0। तो मतलब क्या बा, मेरा IC का वैल्यू 0 भी हो सकता है। किस कंडीशन में, जब मेरा सॉइल प्लास्टिक स्टेज में रहे, पहला बात। अब हम अगर मान लिए कि WP पे है, तो क्या लिखेंगे, WL माइनस W के जगह क्या रखेंगे, ये जो हमारे पास W है नेचुरल वाटर कंटेंट, इसके जगह भी क्या माने हैं, WP, क्योंकि मैंने बोला है WP भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ WP रख दिया, डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, दोनों कट गया, वैल्यू आया 1।
तो मेरा क्या हुआ, आईसी का जो वैल्यू है यहाँ पर इस बार हमारे पास 0 भी आ सकता है और 1 के भी बराबर आ सकता है। तो मैं जब एग्जाम दे रहा था, मेरा एग्जाम में जब डिप्लोमा का, तब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, कि जब कोई गिवन सवाल है, अगर वो प्लास्टिक स्टेज में है तो उसका आईसी का वैल्यू कितना होगा। देखो यहाँ पर ये बात का यूज किया गया कि नेचुरल वाटर कंटेंट मेरा कहाँ पर है, ये बात यूज नहीं किया। वो सिर्फ ये बात का यूज किया कि कोई मेरा सवाल है वो प्लास्टिक स्टेज में है तो मेरा आईसी का वैल्यू कहाँ पर होगा, लाई करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को। क्लियर है आसान भाषा में ना। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। तो हम इसको रब करते हैं साइड से। चलो तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अब तीसरे पॉइंट में हम लोगों को कहता है अगर मेरा नेचुरल वाटर कंटेंट बहुत WP से भी छोटा हो गया। अब मतलब WP कहाँ है, देखो यहाँ पर मेरा WP है, ठीक है। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि WP से छोटा है तो यहीं पर आ जाए, WS से बड़ा है। WP से छोटा हो जाए मतलब वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो अब बताओ तो मेरा सॉइल किस किस स्टेज में चले गया, सॉलिड और सेमी सॉलिड। तो दोनों बोलना है, सॉलिड या सेमी सॉलिड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कहाँ पर है वो एक्चुअली में, मतलब सॉलिड है या तो सेमी सॉलिड, दोनों में आ सकता है। तब हमको सोच के बताओ कि आईसी का वैल्यू अब क्या होगा। सोचो, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने में लगेगा तो हम थोड़ा सा इसको बताते हैं, ठीक है। ये वाला पेन लेके WL 0 से बड़ा होगा। हाँ 0 से बड़ा नहीं, 1 से ही बड़ा, 1 से बड़ा चल जाएगा वो। देखो कैसे, मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने क्या बोल रहा हूँ कि W जो है छोटा है, ये क्या है, बहुत ही छोटा है WP से। मतलब क्या बात, WP से मेरा ये वाला चीज क्या है, छोटा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ को माइनस करते हैं। देखो यहाँ से ये x है, मान लो WL मेरा x है और इसको मैंने वाटर कंटेंट को y माना, ठीक है। WL को मैंने x माना, WP को मैंने क्या माना, z माना। समझना बात को, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। मैंने क्या क्या बोला अभी तक कि मैंने WL को माना है x और नेचुरल वाटर कंटेंट को मैंने y और WP को मैंने माना है z, ठीक है। अब फॉर्मूला पे थोड़ा सा सोचो, पहले नीचे वाला का सोचो, ऊपर वाला का, x माइनस y क्या है, छोटा है मेरा, ठीक है, बहुत छोटा है। तो इसका x में से y को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव देगा। पहला तो ये बात क्लियर हुआ, यस सर। चलो अब देखो नीचे वाला को थोड़ा सा सोचो, x माइनस z। अब यहाँ पर x माइनस z मतलब समझना है यहाँ से, ये तो मेरा मान के चलो x में से जब हम z को माइनस किए, WP L क्या है, लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट से माइनस में छोटा करेंगे WP तो ये भी पॉजिटिव देगा। तो यहाँ जब पॉजिटिव से पॉजिटिव को हम लोग डिवाइड देंगे तो ओवरऑल हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है आईसी का वैल्यू जो है हमारा 1 से बड़ा आएगा। ये दिमाग में आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला अभी है, तीसरा नंबर जो बता रहे हैं आपको। क्यों है तो मेरा आंसर सुनो, क्यों हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है बात को कि अगर मेरा WP से अगर कोई भी सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट कम आता है तो आईसी का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखाना चाहेंगे, ठीक है। हम इस फिगर को रब करने के बाद, इस फिगर नहीं, कुछ ऊपर वाले को पोर्शन को रब करने के बाद, क्या है वो पॉइंट, तो कहता है यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने इसे लिखा चुका हूं, ठीक है। तो मैं सिर्फ भरवली आप लोगों को कह देता हूं। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। आप लोग सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, तीसरा सेमेस्टर पास करने वाले हैं, चौथा सेमेस्टर भी आधा क्रॉस कर चुके हैं। अब आपसे पूछते हैं इसका आंसर।
अगर आपको एक सिविल इंजीनियर है, ठीक है, बहुत ही अच्छे सिविल इंजीनियर हैं, अगर आपसे कोई सवाल, कोई मिट्टी आपको दिया गया और आपसे पूछा गया कि आपके पास 3 कंडीशन तो है, एक आईसी 1 से छोटा है, 0 से छोटा है, और एक आईसी 0 से 1 के बीच में है, और एक आईसी 1 से ज्यादा है, तो आप कैसा सवाल को अच्छा मानेंगे आईसी के हिसाब से? बताओ, सोचो क्या होना चाहिए इसका आंसर? से जो बड़ा होगा और 1 से छोटा हो। ये वाला प्लास्टिक स्टेज, ठीक है, चलो। और कोई आंसर? तो देखो यहाँ से, एज ए सिविल इंजीनियर, हमेशा एक सिविल इंजीनियर ये चाहेगा कि हमको आईसी का वैल्यू जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। मैंने क्या बोला? आईसी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि तब मेरा सवाल किस स्टेज में आता है? सवाल किस स्टेज में आएगा? सॉलिड। तो हमको जो सवाल जो है सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेज में ही चाहिए, ठीक है। ज्यादा होगा आईसी का वैल्यू और ज्यादा होगा तो वो पूरा का पूरा सॉलिड स्टेज में आ जाएगा। समझ में आया बात को? और जब सॉलिड स्टेज में आएगा तो हमारे लिए अच्छा है कि देखो जितना हमारा इधर आते चलेगा, ठीक है, समझना बात को। यहाँ पर देखो WSS पे कुछ पानी रहता है, जैसे हम लोग और इधर आएंगे सॉलिड के सीधा इस पॉइंट पे 0 यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है? पूरा पानी क्या है? खत्म। पानी नहीं है, सिर्फ एयर है, और क्या है हमारे पास? सॉइल सॉलिड है। तो आगे जब मैं बोला था ना कि कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, तो देखो कॉम्पैक्शन में 2 चीज आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज सुनो, कॉम्पैक्शन में 2 बात आता है, एक कॉम्पैक्शन आता है और एक होता है वर्ड यूज होगा कंसोलिडेशन, ठीक है, समझना बात को, कंसोलिडेशन। तो देखो कॉम्पैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सॉइल से हम लोग एयर को हटाते हैं, मतलब हमको सॉइल में एयर भी नहीं चाहिए। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, हम लोग सॉइल से पानी को हटाते हैं, मतलब सॉइल में हमको पानी भी नहीं चाहिए, दोनों चीज को हटाना है। समझ में आया बात को? तो समझो कि मेरा जो सॉइल जितना इधर आएगा उतना हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हमको एयर भी हटाना है, वाटर भी हटाना है, चाहे जो हो जाए अंतिम में, ठीक है। तो अब मतलब हमको जितना सॉलिड चाहिए, सॉलिड रहे उतना अच्छा। तो जितना सॉलिड रहे कैसे होगा? जब आईसी का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो अगर आपसे कोई पूछे आईसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो मेरे लिए सवाल के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आईसी का वैल्यू ज्यादा होने से क्या होता है, हमारा एक सवाल दूसरे सवाल को जो पकड़ के रखता है, ठीक है, ज्यादा होता है, मतलब फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब हम बताए भी थे पहले, एक सवाल दूसरे सवाल को पकड़ के रखना बहुत ही ज्यादा होता है। आप लोगों को पता चल रहा है ना कि हम कहाँ लिख रहे हैं? यस सर। हाँ, तो एक सवाल दूसरे सवाल से क्या था? पकड़ के ज्यादा रखता है। अब सिंपली समझो, एक सवाल दूसरे को ज्यादा पकड़ के रखेगा तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होगा। समझना, स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग क्या मैंने यूज कर रहा हूँ? बियरिंग कैपेसिटी। आप लोग इधर एक पिक्चर देख रहे होंगे, वायरल हुआ था कि एक बिल्डिंग जो है एक रोड किनारे था और गिर गया था। वो देखे होगे पिक्चर, आप लोग, वायरल हुआ भी था यूट्यूब पे, कुछ ही दिन पहले का बात है, बिहार का ही है शायद। तो उसका बियरिंग कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है हम लोगों का बिल्डिंग। अगर कोई सॉइल का अगर बियरिंग कैपेसिटी अगर कम हो तो हम लोगों का बिल्डिंग तुरंत गिर जाएगा। सहने का शक्ति अगर कम हो तो वो गिर ही जाएगा। तो आईसी ज्यादा, फर्मनेस ज्यादा, मतलब मजबूती ज्यादा, मजबूती ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा। तो ये 3 सब बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। तो अब बता सकते हो ना आईसी का वैल्यू ज्यादा होने से क्या क्या फायदा है हमको? बोलो। यस सर। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्सेस में कोई दिक्कत नहीं, इसके भी सारे नोट्स हम लिखा, सारा हर एक बात को मैंने लिख के आपको दे दिया हूँ, ठीक है, कि आप लोग एक भी चीज इसको भूलो नहीं, हर एक चीजों को आप लोग लिखना। देखो मैंने लिख दिया, वी ऑलवेज वांट हायर वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स। आईसी ज्यादा, डिग्री ऑफ फर्मनेस ज्यादा, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा, बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा। तो आप लोग हर एक पॉइंट को कॉपी में अच्छे से लिखना।
एक बात सुनो, ये सभी जो हम लिख रहे हैं, हम आपके लिए भी लिख रहे हैं अच्छे से, क्योंकि देखो इसमें हम लोग क्या बहुत चीज पढ़े हुए हैं। हम आपके लिए भी लिख रहे हैं और अपने लिए भी लिख रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करके अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंडिसेस है, नंबर 3, जिसको हम लोग नाम देते हैं, जिसका नाम है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स, इसको हम लोग शो करेंगे IL से। क्या चीज से शो करते हैं? IL से। IL से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास IL बराबर W माइनस WP, WL माइनस WP, ठीक है। एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने एक चीज यहाँ लिखाना भूल गया। कौन सा था मेरा पिक्चर? ये वाला था, ठीक है। एक सेकंड में इस पे एक बार रिकैप कराना चाहता हूँ। एक पार्ट मेरा छूट गया था यहाँ से। अभी जब हम लोग पहला क्लास किए थे, पहला क्लास इसी में जो किए थे, तो आपको मैंने आईपी का पढ़ाया था। आईपी का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था अभी जस्ट थोड़ा देर पहले? बताओ कोई। WL इज माइनस WP। हाँ, WL माइनस WP मैंने पढ़ाया था। 1 सेकंड। दो मिनट वेट करना आप लोग। दो मिनट वेट करना, मेरा कर्सर काम करना बंद कर चुका है। आप लोग उधर से लेफ्ट हो जाओ तो थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा देर में लिंक भेजता हूँ आप लोगों को।